मोहन का आज रीवा और सतना दौरा है, जहां दोपहर 12:30 बजे सतना में स्थानीय कार्यक्रम में जहां सीएम शामिल होंगे और दोपहर 2:35 पर सतना के हरदोआ में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे जहां रीवा में स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शामिल होंगे। शाम 5 बजे रीवा में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6 बजे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। तो देखिए, रीवा और सतना दौरे पर जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं और इसी के चलते कई सारे कार्यक्रम उनके वहां रहने वाले हैं। उन सभी कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं शाम 6 बजे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सतना में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल भी होंगे, जहां दोपहर 2:35 पर सतना के हरदोआ में स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शामिल होंगे। दोपहर 2:35 पर सतना के हरदोआ में स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसी बीच मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और शाम 5 बजे रीवा में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो देखिए, कई सारे कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रहने वाले हैं और इसी के चलते जहां रीवा और सतना दौरे पर सीएम है, कई सारे ऐसे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें भी सीएम शामिल होंगे, कई बड़े कार्यक्रम। और वहीं बात की जाए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की, तो उसका शुभारंभ भी करेंगे। शाम 6 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसका शुभारंभ करेंगे। आज रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिसका शुभारंभ करेंगे। विंध्य के वैभव को जहां नया आयाम मिलेगा और रीवा में 26-27 जुलाई को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा। निवेशक, पर्यटन व्यवसायी और इसके साथ ही टूर ऑपरेटर्स, होटल इंडस्ट्रीज बीच शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पर्यटन मंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे। डिजिटल पहल, एमओयू आधारशिला कार्यक्रम एवं अनुबंध। शहडोल में एफसीआई जहां फैसिलिटेशन सेंटर फॉर टूरिस्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। वन्यजीव धरोहर और जहां ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं पर भी मंथन होगा। एमपी में विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा। देखिए, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों के द्वारा इसका शुभारंभ होगा। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में कई ऐसे प्रतिनिधि जो ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जिनको देश और विदेश में पर्यटकों को ले जाने का एक लंबा अनुभव है, उनके एसोसिएशन है, ऐसे सारे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 300 के डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे। अलायंस एयर और इंडिगो एयरलाइंस के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आएंगे कि रीवा से हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी जिससे की जा सके। क्या होगा खास, चलिए जानते हैं। वाइल्ड लाइफ और जहां ऑफबीट डेजिग्नेशंस पर ये कार्यक्रम का आयोजित है। देखिए, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, इसी के चलते जहां राज्य में संचालित पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की बुकिंग अब IRCTC पोर्टल पर होगी, संभव कर दी गई है। 2 प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जहां बारकोड, एक्सपेरिमेंटल और इसके साथ ही डिजिटल के साथ एमओयू भी हुआ है। बात की जाए चित्रकूट घाट में, जहां स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास भी होगा। शहडोल में एफसीआई का उद्घाटन। मंडला, ढिंडोरी, सिंगरौली, सीधी और सिवनी में स्थानीय कला केंद्र स्थापित करने को लेकर जहां ग्राम सुधार समिति, MM फाउंडेशन और समर्थ संस्था के साथ अनुबंध। होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म क्षेत्र में निवेश करने वाले 6 प्रमुख निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान भी किया जाएगा, ये उद्देश्य रहेगा। साथ ही पर्यटन व्यवसायी, टूर ऑपरेटरों और होटल इंडस्ट्री के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के चलते एमपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। स्थानीय समुदाय को पर्यटन की मुख्यधारा से जोड़ने प्रभावशाली पहल। राज्य को पर्यटन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। राज्य को पर्यटन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी काम किया जाएगा। स्थानीय समुदाय को पर्यटन आधारित रोजगार प्रदान भी होगा।
और इसके साथ ही स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। जहां निवेश के क्षेत्र में गांधी सागर क्षेत्र में जहां इको टूरिज्म गतिविधि संचालित करने के लिए 1 करोड़ की राशि का निवेश है, और धार में हेमावड़ी क्षेत्र में जहां फ्लिक्स मिनी रिजॉर्ट के लिए 1 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। रायसेन के ढकवा चपना में रिजॉर्ट से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। और अगर बात की जाए विदिशा के नेहरियाई क्षेत्र में रिजॉर्ट की सुविधाओं के लिए 3 करोड़ का निवेश प्रस्ताव भी रखा गया है। जबलपुर के जहां नन्हाखेड़ा क्षेत्र में होटल रिजॉर्ट पर 1 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है। अलीराजपुर के जहां क्षेत्र में वेलनेस सेंटर के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। वायु सेवा से भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना और सिंगरौली जैसे शहरों का हवाई नेटवर्क से जोड़कर पर्यटन की पहुंच का विस्तार होगा। प्रदेश में जहां 61 चयनित पर्यटन ग्रामों के ग्राम होम स्टे और डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म से भी जुड़ेंगे। तो देखिए, बड़ी सौगात जहां सभी मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के जरिए। डिजिटल युग की शुरुआत भी जहां इस दौरान हो सकती है, और देखिए कई बड़े ऐसे फायदे भी मध्य प्रदेश वासियों को मिलते नजर आएंगे।